हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो फिगर्स दे रखी है हर एक के अंदर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और अब यहाँ जो हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे वो होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लीनियर पेयर, इस तरीके से। ठीक है, तो लाइंस की, एरोज की, एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आप क्लियर भी करते चले जाएंगे कि ऐसा क्यों है। तो चलिए करते हैं। और हाँ, आपको करना क्या है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए। शेयर करना है, कमेंट करना है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। बेल आइकन बटन दबाना मत भूलेगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जैसे ही सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और हैप्पी होना है, हैप्पी होकर के आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे और क्लैरिटी भी आती रहेगी और अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी होगा। फिगर पहले बनानी आनी चाहिए। कई बार बच्चे करते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जाती है। लगातार जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये फिगर्स भी अच्छे से होती चली जाएगी। ये वाई, ये एंगल जो है 55 डिग्री दे रखा है, ये एक्स है और ये जेड है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस बना रहे हैं ना, ये जैसे दो तलवारें है लगी हुई है दीवार के ऊपर, आपने मूवीज़ में देखा होगा। वो भी तो हाँ, अब एक कोई पहले कोई क्वेश्चन आया था ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की कोई ऐसी एग्जांपल दीजिए, रियल एग्जांपल, रियल लाइफ के अंदर। तो उसके अंदर ये वाला भी आ सकता है, टू स्वॉर्ड्स ऑन द वॉल, नॉट वॉर, ऑन द वॉल। और वॉर जब के अंदर जब आपस में लड़ाई करते हैं तब भी तो ये क्रॉस ही बनाती है। ओके, तो चलिए वापसी अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब x जो है 55 के बराबर होगा, x इजल टू 55 डिग्री। क्यों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VOA, आप पूरा लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लिखूँ, लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है, x की वैल्यू 55 डिग्री आ गई। अब बात आती है कि ये तो 55 आ गया, अब इसका क्या करें। हाँ, इसको हम करेंगे, आप बताओ, सोचो, सोचा क्या, सोच लीजिए। ओके, अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि हम इसको लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके निकालेंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ और सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सोचा आपने। तो y प्लस 55 डिग्री इजल टू 180 डिग्री। क्यों, हम ये लिखेंगे, इसको A नाम दे दिया, O B C D। क्लैरिटी के साथ ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि AOB इज अ लाइन, और फिर लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई, जो चैप्टर 4 था आपका, सिंपल इक्वेशंस। तो y इजल टू ट्रांसपोजिंग करेंगे 55 का, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, टीचर अगर कहते हैं नहीं तरीके से करो तो फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा। और अगर वो कहे चलो ठीक है, आप बार बार थोड़ा करेंगे, वो तो आपको समझाने के लिए था कि भाई आप ये कैसे हुआ है सम। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको इधर लेके रीजन लिखने की फिर जरूरत नहीं होती। 180 में से 55 डिग्री माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5, ये 7 बचा यहाँ पर, 7 माइनस 5 2, 125 डिग्री। y की वैल्यू आई 125 डिग्री लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। अब z की वैल्यू निकालनी है। x आ गया आपका 55 डिग्री, y आ गया, अब z की बारी है, तो z क्या होगा, ये y के बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों होगा बताओ जल्दी से, सोचा। अगर आपने ये सोचा है कि ये भी क्या होगा,
हाँ जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA। इसी वजह से VOA से क्या हुआ कि ये दोनों जो एंगल है बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, क्रॉस बना रहे हैं, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हमने y का जो y की मदद से z की वैल्यू निकाल दी, और x की वैल्यू हमने निकाली थी 55 डिग्री शुरुआत के अंदर। तो ये जो आपके है ये आंसर हो गए दोनों के दोनों, दोनों क्या, तीनों, z की वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू। ठीक है, और अब सेकंड पार्ट इसका फिगर पहले बना लीजिए, मैं बना रहा हूँ, आप भी साथ के साथ बना लीजिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए इनकी फिगर्स बनाने की। ये 25 डिग्री, ये x, ये 40 डिग्री, ये y, ये z। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ निशान नहीं लगा रखा, शायद आपकी बुक में हो, निशान ज़रूर बना लीजिएगा। अब हमें निकालनी है वैल्यू x की, y की और z की। तो कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे दो लाइनें हैं, मैं इसको नाम देता हूँ अपनी तरफ से, A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, नाम दे दिया। ओके, अब बिकॉज AOC एंड DOE आर लाइन्स, ये लाइन है DOE ये, और ABC, BC, ओ तो मैंने लिया ही नहीं है, ABC, ये दोनों की दोनों लाइनें हैं, ये वाली तो क्रॉस बना रही है ना, देखो इसको भूल जाओ एक बार आप, तो क्रॉस बना रही है लाइनें, तो क्रॉस बना रही है, तो फिर जो इनका जो सम होगा, सम नहीं, अपोजिट एंगल्स है वो बराबर होंगे। तो Z और 40 डिग्री है ये बराबर होंगे, ये ऐसे बना रहे हैं। हमने ये बीच की, जो बीच की लाइन यहाँ पर है, इसको भूल जाओ, ये 40 है, ये Z है, ये Y है, और जो ये वाला एंगल है ये x + 25 है, राइट, x और 25 को जोड़ दिया, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो z की वैल्यू क्या आई, 40 डिग्री, क्यों आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, इसी तरीके से अब क्या करेंगे, z की वैल्यू आ गई, z और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्यों, लीनियर पेयर, एंगल ABE प्लस, याद रहे जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बना हुआ है वो बीच में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये B है ये बीच में आएगा, ABE, और जो ये है EBC, यानी कि Z लिख देते हैं, इसमें 3 अल्फाबेट का यूज करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, x + 25 डिग्री प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों हुआ ये लीनियर पेयर, शॉर्ट फॉर्म LINEAR PAIR, लीनियर पेयर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं तो ऐसे लिखता हूँ कि बच्चों को बताने के लिए, आप देखो मैं हर तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको जो पसंद आए वैसे आप लिख लीजिए कि x + 25 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। तब मैं लिखवाता हूँ पेयर तो जोड़ा होता है, LINEAR, लीनियर एंगल्स लिखवा देता हूँ फिर मैं, क्योंकि ग्रामेटिकल की कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रामर की प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए Z की वैल्यू तो हमने निकाल रखी थी ना, अभी निकाली 40 डिग्री, तो वो वैल्यू यहाँ लिख देते हैं और फिर ट्रांसपोजिंग कर देंगे इसकी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे पास आ गई है, सिंपल इक्वेशन, x + 0.5246 65 डिग्री, तो x की वैल्यू आएगी 180 - 65, इसको माइनस करते हैं, 10 - 5, ये बोरो लिया, 5 7 - 6 1, 115 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, 115 डिग्री। ओके, x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, रह गई कौन, y की वैल्यू। अब ये देखिए जो y है, y इसके बराबर होगा ना, बराबर है ये, है ना, तो y इक्वल टू x + 25 डिग्री, क्यों भला, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब x की वैल्यू तो हमने निकाल ली यहाँ पे 115,
और 25 की जगह 25 है, तो ये कितना आ गया 140 डिग्री। ओके, तो y की वैल्यू आई 140 डिग्री, x की वैल्यू हमने निकाली थी 115 डिग्री, और z की वैल्यू जो शुरुआत में सबसे पहले निकाली थी वो 40 डिग्री। क्लियर हुआ कुछ? वेरी गुड। तो ये तीनों हमारे आंसर आ गए। एक बार दोबारा से देखो हमने क्या किया, ये दोनों वो एंगल क्या है बराबर होंगे तो इससे z की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया, ये और ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो वो इस्तेमाल करके हमने z की वैल्यू निकाली, क्योंकि सॉरी x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि z की वैल्यू तो हम निकाल चुके थे, वो वैल्यू हमने यहाँ भी पुट कर दी, क्योंकि इन दोनों का सम लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा, x की वैल्यू आ गई ऐसे। फिर ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 115 डिग्री इससे पहले वाले केस में, और y की वैल्यू निकल जाएगी x की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे हमने ये ऐसे किया, ठीक है, ये करके, तो हमारी ये तीनों वैल्यूज निकल गई। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही समझते रहिए, करते रहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट पहले ऊपर वाले का ले लीजिए, ठीक है। और अब ये वाला थोड़ा सा पार्ट रह गया इसका, ये वाला। ओके, तो कितने सम्स हो गए इसके? अब हमारे पास 13 क्वेश्चन आएगा जो फिलअप के तौर पर है, वो करेंगे, समझेंगे कि फिलअप में क्या कह रखा है, क्यों कह रखा है, कैसे होगा फिलअप के अंदर कोई चीज़ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।